नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मनना की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आपके लिए मैंने पहले कहा था करंट अफेयर की वीडियोज़ आएँगी, तो आज आपके लिए एक मैराथन वीडियो आने वाली है जो कि 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो है, जिसमें पूरा करंट अफेयर 2024 का और 2025 का जो मई तक का पूरा मई-जून तक का करंट अफेयर मैंने कवर करा हुआ है। देखिए, वन लाइनर फॉर्म में इसके नोट्स चाहो तो आप बना सकते हैं, जो मैं शॉर्ट नोट्स मैंने बताया हुआ है वीडियोज़ में कि चीज़ों को कैसे आपको नोट करना है। पूरा नोट नहीं करना है, जो मेन पॉइंट है उनको नोट करते हुए चलना, जो कि आपके रिवाइज जब आप करेंगे ना 2 पेज में आ जाएगा पूरा ये। और तो आपके लिए इजीली 20 से 30 मिनट में पूरा करंट अफेयर यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर 2020 के भी हैं, 21 के भी हैं, 22 के भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो करंट अफेयर होता है वो पुराना भी पूछा जाता है, ठीक है? तो इन वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? क्लिप्सी नोट्स बनाने हैं, तो उसके साथ ही पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छोटे-छोटे बुलेट पॉइंट में इसको लिखना है आपको। बाकी इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जैसे भी करंट अफेयर होंगे, वो भी मैं बीच में कराते रहूँगा, क्योंकि देखिए अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है नेक्स्ट वीक, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो 1-2 वीडियो कल या परसों में और आएँगी, यहाँ की चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है? तो बाकी वीडियो पटवारी एग्जाम के लिए तो मैं वीडियो लेके आऊँगा आगे ऐसे ही, तो आप लोग देखते रहिए। चलो इसको एन्जॉय कीजिए, मूवी की तरीके से इसको देख लीजिए। संडे है, संडे को करंट अफेयर अच्छे से सुन लेना और याद भी हो जाएँगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला है यहाँ पे, अच्छे देखिए क्या करना है आपको, जहाँ-जहाँ पे मैं हाइलाइट करूँगा चीज़ों को उसको नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये सब क्या है ज़्यादा होता है, ठीक है? करंट अफेयर आपको एक क्विक टाइम में रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंगल लाइन में बनाना पड़ता है। तो आप लोग क्या करना है, या तो आप लोग नोट्स बना लो साथ-साथ में, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, पहला है, ठीक है? देखिए पहला है यहाँ पे, हाल ही में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भरसाड़ से इसको याद रखना, ठीक है? बूढ़ा भरसाड़ तक की पैदल यात्रा की, जिसमें बूढ़ा भरसाड़ मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा यहाँ पे की गई है। तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है यहाँ पे, बूढ़ा भरसाड़ मार्ग ट्रैक ऑफ द ईयर, बस इतना लिखना है बस। बाकी आपको किसने किया, क्या किया, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून निवासी थिया सिंह, याद रखना इनका नाम, ने 3 साल की उम्र में किस क्षेत्र में टाइकांडो में किसने येलो बेल्ट प्राप्त की है, ठीक है? और ये प्राप्त करने वाली है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है? ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये दुनिया की क्या है, सबसे कम उम्र की बालिका बन गई है। बस आपको इतना सा यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। कहाँ से है, इनका नाम क्या है, किस क्षेत्र से, मतलब किस क्षेत्र में इन्हें उपलब्धि हासिल की है, और दुनिया में इनकी कौन सी रैंक है या फिर क्या है, बस ठीक है, इतना याद करना है। अगला है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025। तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में योगदान देने वाले उत्तराखंड के 9 शिक्षक शिक्षिकाओं को यह पुरस्कार अभी दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 दिया गया है, ठीक है? जिसमें पौड़ी से 3 शिक्षक, उत्तरकाशी यमुना घाटी के 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक के जखोल गांव को में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर के फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कहाँ पे है आपका सोमेश्वर महादेव मंदिर, ये आपका जखोल गांव कहाँ पे, उत्तरकाशी में है, ठीक है? मोरी ब्लॉक में। अगला है, इसी के साथ ही इसी का है, ठीक है? जखोल गांव में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जखोल गांव में प्रत्येक वर्ष माघ माह में सूर्य के उत्तरायण होने के अवसर पर देवगोत मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा देवगोत मेला कहाँ लगता है, तो जखोल गांव में लगता है, ठीक है? अगला है, स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत उत्तराखंड के 3 जनपदों, जिसमें हरिद्वार के 2 यूनिट, उधम सिंह नगर के 2 यूनिट तथा टिहरी गढ़वाल की 1 यूनिट में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा क्या करना है, यहाँ पे प्रदान करना है, ठीक है? स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत, ठीक है? अगला है, मई 2025 में चमोली जनपद के माणा केशव प्रयाग में, ठीक है, 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है, या चमोली ऑप्शन में होगा, या माणा, या फिर केशव प्रयाग, आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है? और ये होता है आपके 12 वर्ष बाद होता है, हुआ है। अगला है, केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड के द्वारा यूजेवीएनएल के उत्तरकाशी जनपद में स्थित तिलौत जल विद्युत गृह, अब क्वेश्चन पूछेगा तिलौत जल विद्युत गृह कहां पर है, ये उत्तरकाशी में है, ठीक है? को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है, किसको, तिलौत जल विद्युत परियोजना को, ठीक है? अगला है, इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2025, रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध करने वाले साहित्यकार, इनका नाम क्या है, पर्सन ऑफ द जो पर्सन न्यूज रहते हैं ना, उस पर पूछता है, ठीक है? देवेंद्र प्रसाद चमोली को यह पुरस्कार दिया गया है। इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2025 को दिया गया है, साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? अगला है, टीवी मुक्त उत्तराखंड भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का, देखिए टीवी मुक्त भारत अभियान, देखिए भारत का लक्ष्य था 2025 तक भारत को टीवी मुक्त करना है, तो इसी के जो इसका कैंपेन चल रही थी, तो टीवी मुक्त उत्तराखंड
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्तराखंड का चंपावत डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया, यहाँ पे प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनेगा। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रदान किया गया यहाँ पे। ठीक है, अगला है हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में। ठीक है, एपन गर्ल कौन है, हैट्रिक गर्ल कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो हैट्रिक गर्ल है वंदना कटारिया, ये किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो रिसेंट में इनके द्वारा क्या किया है, हॉकी से संन्यास ले लिया गया है और इन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो इनका संबंध हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो यहाँ से जो इंपोर्टेंट चीजें बनेंगी ये बनेंगी यहाँ पे। अगला है हाल ही में उधमसिंह नगर के सिरोली कला को उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर पालिका का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 9 अप्रैल 2025 को भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे था, बास्केटबॉल से था। ये उत्तराखंड के डीडीहाट जो पिथौरागढ़ में है, ठीक है, डीडीहाट, तो वहां के मूल निवासी थे और इन्हें 1969 में अर्जुन पुरस्कार तथा वर्ष 2024 में उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहां से स्पोर्ट्स न्यूज परसेंट न्यूज पे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, कहां पर है, देहरादून में है ये, में अंतरदृष्टि सेंसरी डार्क रूम का शुभारंभ यहाँ पे किया गया, कहां पे, देहरादून में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राज्य का देहरादून जनपद लगातार तीसरी बार मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रथम जनपद बन गया है। अगला है हाल ही में उत्तराखंड में संस्कृत अकादमी ने पहली बार संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए कौन सी स्कीम चलाई हुई है, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रखना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बन सकता है। अगला है मिशन ओजस जो है, इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला है पैनक्रीटाइटिस के मामले में उत्तराखंड भारत में 6ठे पायदान पर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पहले स्थान पर है यहाँ पे। अगला है मिस उत्तराखंड 2025, तो हिमालयन बज एक संस्था, इसके द्वारा आयोजित मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में देहरादून की मेघना ठाकुर ने मिस उत्तराखंड 2025 खिताब यहाँ पे जीता। किसके द्वारा, मेघना ठाकुर के द्वारा। साथ ही साथ मॉडर्न ऑफ द ईयर 2025 यहाँ पे मानवी बिश्नोई बनी हुई है। मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा उत्तराखंड 2024 सोनिका शर्मा रही थी। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, इनको देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये 2025 में इनका आयोजन हुआ था 20 से 27 मार्च 2025 को, कहां पर, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम स्थान पे हरियाणा रहा यहाँ पे 104 पदक के साथ, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु 74 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 64 पदक के साथ। उत्तराखंड का स्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 17वां स्थान था और टोटल यहाँ पे 13 पदक यहाँ पे जीते गए थे। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के दूसरे संस्करण में उत्तराखंड राज्य ने 1 स्वर्ण 4 रजत 8 कांस्य के साथ कुल 13 पदक के साथ यहाँ पे 17वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, इसका आता है खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच गेम मतलब बीच क्या होता है, जो समुद्र होता है, ठीक है, उसके साइड में जो बीचेस होते हैं, ठीक है, तो वहां पे अभी पहली बार गेम हुए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो चीजें फर्स्ट टाइम होती है ना वो न्यूज में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया बीच गेम जो हुए थे अभी, इनका आयोजन कहां पे हुआ, 19 से 25 मई 2025 को दमन एंड दीव दादर नगर हवेली जो आपकी एक यूनियन टेरिटरी है वहां पे हुए थे और ये इसका पहला संस्करण था। ठीक है, शुभंकर क्या था इसका, पर्ल या फिर डॉल्फिन। उत्तराखंड के द्वारा 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक यहाँ पे जीते गए और यहाँ पे 16वें पायदान पे रहा। और इससे पहले जो अभी हमने ऊपर किया हुआ था पैरा गेम्स में, इसमें कितने 17वें स्थान पे था। ठीक है, और 13 पदक थे। यहाँ पे स्वर्ण जीता गया था बट बीच गेम में स्वर्ण यहाँ पे नहीं जीता गया है। ठीक है, 4 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 7 पदक है और 16वें स्थान पर है। इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाए ना, क्योंकि अब फिर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे ऐसे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेलो इंडिया बीच गेम्स में इतने पदक हैं और पैरा गेम्स में इतने पदक हैं। ठीक है, जो पैरा गेम्स है वो नई दिल्ली में हुए थे और बीच गेम्स आपके दादर नगर हवेली में हुए थे अभी दीव दमन में। ठीक है, अगला है यहाँ पे उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित की जाने की प्रस्तावित है, बनानी है अभी। ठीक है, इस नक्षत्र भवन से ब्रह्मांड नक्षत्र एवं तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी जो विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष का नया केंद्र होगा। इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025,
ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 20 से 22 फरवरी तक विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर, थीम क्या थी पूछेगा 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की, तो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित सम्मेलन में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां पर आपका पंतनगर में जो है आयोजित किया गया। कहां पे हुआ था? पंतनगर में हुआ था। 17वीं किसान विज्ञान किसान कांग्रेस जो हुई थी अभी। ठीक है, अगला है हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य देवप्रयाग से जनासू के बीच संपन्न हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा किया है। यह सुरंग लगभग 14.57 किलोमीटर, इसको याद रखना क्योंकि रिसेंट में अभी जो पीसीएस के एग्जाम हुए थे वहां पे ये डेटा डायरेक्टली पूछ लिया गया था, सुरंग की लंबाई कितनी है, इस टाइप से डेटा पूछ रहा है। ठीक है, तो 14.57 किलोमीटर लंबी है, जिसका ब्रेक थ्रू 17 अप्रैल 2025 को किया गया। इस सुरंग के निर्माण में पहली बार टीबीएम जर्मन टनल बोरिंग मशीन का तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस सुरंग का नया नाम T8 एंड T8M सुरंग, जिसे जनासू टनल के नाम से भी जाना जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। एक तो इसका नाम, इसको याद रख लो, T8 एंड T8M सुरंग, जिसे जनासू टनल के नाम से भी यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अभी 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैराथन वीडियो रहने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, एक वीडियो में आपके पूरे 5 बंदे करंट अफेयर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। ठीक है, तो देखिए हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में 5 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने किया हुआ है? नैनीताल के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे उपविजेता कौन रहे हैं? देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीता। अगला है राज्य सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। ठीक है, अगला है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कब होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को होता है। और नई दिल्ली में आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गडोली चिन्यालीसौड़ निवासी वीना चौहान, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बन सकता है। ठीक है, उत्तरकाशी की है, गडोली चिन्यालीसौड़ की निवासी वीना चौहान को डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसमिशन अवार्ड तथा पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और रक्षा और स्वावलंबन तथा आरसीएम अभियान के तहत महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के जोड़ने हेतु प्रदान किया गया है। अगला है यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड ने 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है जहां पे 583 पक्षी प्रजातियां हैं। द्वितीय स्थान पे है उत्तराखंड जहां पे 446 पक्षी प्रजातियां हैं, और तीसरे स्थान पे असम है जहां पे 414 पक्षी यहाँ पे क्या है प्रजातियां रह रही है। ठीक है, अगला है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025। हाल ही में कृषि मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ने हाथी बड़कला में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में कृषि और बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही राज्य की 28 महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें उत्तरकाशी जनपद की 4 महिलाएं, शेष अन्य जनपदों की 2-2 महिलाओं ने यहां पे शामिल किया गया है। ठीक है, नेचर फेस्टिवल उत्तरकाशी जनपद के हरसिल में नेचर फेस्टिवल का आयोजन प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, अभी यहाँ पे होगा। ठीक है, हाल ही में उत्तरकाशी के मथौली गांव को बुआरी विलेज की संज्ञा दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मथौली गांव को बुआरी विलेज की संज्ञा दी गई, ये कहां पे? उत्तरकाशी में है। अगला है उत्तराखंड के चमोली जनपद की लोहानी गांव निवासी प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किसको मिला हुआ है लोक निर्मला सम्मान? डॉक्टर बसंती बिष्ट को यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। वर्ष 2025 में उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। किसमें? मातृत्व वंदना योजना में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता को 6,000 रुपए की धनराशि यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अगला है महिला सारथी योजना 2025। आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और
परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने व निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना शुभारंभ किया गया। देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा ना बाई चांस कि महिला सारथी योजना 2025 कब शुरू हुई थी, तो अगर डेट आपको याद नहीं होती है एक याद रखना, 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है, ठीक है, तो उस दिन ये स्कीम चलाई होगी, तो आप यहां से तुक्का भी सही लगा लेंगे अपना, ठीक है। अगला है फरवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर बाकी 11 जनपदों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे अभी, ठीक है। कब हुआ था ये? फरवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। फरवरी 2025 होगा, ठीक है, 24 नहीं होगा, ये यहाँ पे 25 होगा, इसको ध्यान देना, ठीक है, ये 25 होगा आपका। अगला है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली तथा उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड देहरादून के संयुक्त तत्वावधान से पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के द्वारा अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे आपके लिए वीडियोस आगे आती रहेंगी, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी नैनीताल में महाभारत वाटिका व रामायण वाटिका की स्थापना की गई है। कहां पे की गई है? आपकी हल्द्वानी में की गई है, ठीक है। अगला है 11-12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पौड़ी पाबो की मूल निवासी ज्योति ठाकुर ने किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। अगला है हाल ही में हिमासैप संस्था द्वारा हरिमिटेज भवन नैनीताल में 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। अगला है मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी प्रोफेसर राजेश वुसाली का भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेदमी में प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में प्रोफेसर राजेश 84 भारतीय विज्ञान संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग बेंगलुरु में कार्यरत है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पर्सन इन न्यूज में, ठीक है। अगला है राज्य की टिहरी चंबा निवासी शालिनी सिरसवाल ने उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल टाइकांडो प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। शालिनी सिरसवाल का संबंध किससे है? यह संबंध है इनका टाइकांडो से, ठीक है। कल के लिए जल अभियान के प्रेरिता द्वारिका प्रसाद सेमवाल की प्रमुख संस्था हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 में जल वर्ष के रूप में मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब बहुत बार जाडी की अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो यह हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल विज्ञानियों ने क्या किया? यहाँ पे प्रतिभाग किया था। विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है विशिष्ट सेवा के लिए यहाँ पे अर्जुन सिंह लीडिंग फायरमैन नैनीताल को दिया गया है। सराहनीय सेवा के लिए राजेंद्र सिंह एसआई घुड़सवार पुलिस देहरादून इनको दिया गया है। प्रमोद कुमार एसपी सिटी देहरादून। शाहजहां अंसारी एसपी पुलिस मुख्यालय देहरादून। सुमन पंत यह एसआई चंपावत में है और वीरेंद्र सिंह कठेत ये दल नायक है हरिद्वार में। तो इन 6 लोगों को क्या किया है यहाँ पे 26 जनवरी को यहाँ पे क्या दिया है? राष्ट्रपति पुरस्कार नवाजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को 30वां स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे भी पुलिस एग्जाम और वीडियो पटवारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन। थीम पूछेगा सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, ठीक है। पहले स्थान पे रहा था यहाँ पे स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, ये था गुजरात का। दूसरा था द्वितीय स्थान पर महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत उत्तर प्रदेश। तीसरे पे आपका उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है, जो साहसिक विरासत है सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित था। अगला है हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब व मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, दवाएं, खाद आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 4 नई नीतियां कौन कौन सी याद रखना, कीवी नीति है, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब और मिलेट है, ठीक है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा पर 120 मेगावाट की सरकारी व्योम रूपसियागाड़ जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी हुई है। कहां पे रही? याद रखना गौरी गंगा रिवर पे 120 मेगावाट की है, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है उत्तराखंड योग नीति 2025 देश में योग नीति लागू करने वाला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने योग नीति 2025 को मंजूरी दे दी।
इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें पहला है जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको योग हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। नई योग नीति कब आई? इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये नीति 2024 की है, 2025 की है, 2025 की है। इसमें ये नीति कब तक लागू रहेगी? 2030 तक लागू रहेगी। इसमें 5 नए क्या बनेंगे? योग हब बनेंगे। एक जागेश्वर बनेगा, मुक्तेश्वर बनेगा, व्यास घाटी बनेगा, टिहरी झील और कोलीढेक झील। याद रख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे ऋषिकेश डाल देगा ना तो आप लोग ऋषिकेश पे टिक करेंगे कि योग नगरी है करके, ठीक है। बट अभी जो नई योग नीति है ना, ये 5 ही जगह है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें फंसते हैं, तो इनके इसलिए इन क्वेश्चनों को लिख लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाते चले साथ में, जब आप रिवाइज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की वेरकिस क्लस्टरिंग इंजीनियरिंग के साथ भूतापीय संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है तथा 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना है। किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ किया, इसको याद रखना, ठीक है। अगला है VLT, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग। इंपॉर्टेंट रहेगा, फुल फॉर्म पूछेगा VLT की, तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग। बैकएंड सॉफ्टवेयर, स्वदेशी VLT बैकएंड सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है, जिसका उद्देश्य वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, स्मार्ट व सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देना तथा परिवहन प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। कहां पे किया गया है? गैरसैंण में किया है। किसको द्वारा किया गया है? रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा की अध्यक्ष है हमारी। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच तैयार करना व वैश्विक शोध और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है। अगला है, चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के आदिबद्री, खेती, मालसी और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है। कहां पे? गैरसैंण ब्लॉक के आदिबद्री, खेती, मालसी और थापली गांव को मशरूम उत्पादन में मॉडल गांव, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला है, धन्वंतरी पुरस्कार 2024, तो जड़ी बूटी विशेषज्ञ डॉक्टर मायाराम उनियाल को यह प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी को सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से, ठीक है। अगला है, 8 जनवरी 2025 को IIT रुड़की द्वारा किए गए अध्ययन में गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहने वाली अलकनंदा नदी को भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है। इस अध्ययन का शीर्षक भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य है। ये इसकी थीम थी, शीर्षक रखा गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट को स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक संवेदनशील नदियों का क्रम अलकनंदा, फिर आपका मंदाकिनी, फिर धौलीगंगा और फिर भागीरथी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अपने वार्षिक पर्यावरण कैलेंडर में उत्तराखंड की 2 महान हस्तियों को शामिल किया गया है। कौन कौन? एक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी और दूसरे हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, ठीक है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है, इसको याद रखना, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता व स्वरोजगार के विकास को बढ़ावा देना है। अगला है, चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीकोट को स्वास्थ्य सेवा के बेहतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेट दिया गया है। उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये पहली बार दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कहां का है? चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीकोट को है, ठीक है। अगला है, भूगर्भीय हलचलों पर रियल टाइम निगरानी व आपदा प्रबंधन प्रशासन और आम जनमानस को समय रहते सतर्क करने के उद्देश्य से चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहां पे? चक्राता में किया जा रहा है, ठीक है। अगला है, यहाँ पे उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद देश का पहला जिला बना जिसने 250 किलोमीटर के दायरे में अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो पहला वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया गया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ने अपना किया है 250 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, इंद्रमणि बरोड़ी स्मृति सम्मान 2024, 18 अगस्त 2024 को सम्मान इंद्रमणि बरोड़ी जी की 25वीं पुण्य स्मृति पर सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार एवं गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को द्वितीय इंद्रमणि बरोड़ी स्मृति सम्मान दिया गया है। प्रथम इंद्रमणि बरोड़ी सम्मान
इसमें सम्मान प्रसिद्ध ढोल वादक शिवजनी जी को दिया गया था। ठीक है, दूसरा दिया गया अभी आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी के रिलेटेड क्वेश्चन आजकल यूपीएससी प्रदर्शी पूछ रहा है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। दुनिया की पहली हर्बल घाटी कौन सी है? यमुना घाटी है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट बन सकता है। अगला है, उत्तराखंड की यमुना घाटी दुनिया की पहली हर्बल घाटी बन गई है। औषधीय पौधों की खेती की है पहल मई 2024 में उत्तराखंड के बड़कोट से शुरू की हुई थी, जिसमें वर्तमान में यमुना के दोनों ओर के गांवों और 3 कृषि जलवायु क्षेत्र की 1000 महिला मिलकर 62 प्रकार के औषधीय पौधों की खेती यहाँ पे क्या कर रही है? खेती कर रही है। ठीक है, अगला है, पछवादून के सैलाकुई स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र और बिक्री काउंटर खुल गया है। यहाँ 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जाएगा। ठीक है, अगला है मिशन कोशिश। इसका संबंध किससे है? तो प्रदेश के 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों मिशन कोशिश के तहत छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी कक्षाओं में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, मिशन कोशिश। ठीक है, रिवीजन के लिए 1 से 12 तक के लिए। ठीक है, लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत राज्य की 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी हैं तथा 9,000 किसानों को योजना में पंजीकृत 128 करोड़ का कारोबार किया गया है। राज्य में वर्ष 2017 में हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर में योजना शुरू की। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित राजाजी घाटी बायोस्फीयर के अंतर्गत पर्यावरणविद जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने बाघ अभ्यारण्य के भीतर भारत का पहला जी मंडल स्थापित किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है एनवायरमेंट वाली न्यूज में। ठीक है, अगला है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 27 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के सितारगंज में, ठीक है, देखिए क्या कह रही है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 27 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जिला उधम सिंह नगर और उत्तराखंड के सितारगंज में औद्योगिक क्षेत्र के एलडीको में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके लिथियम बैटरी और ई अवशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। कहां पे होगा ये? उधम सिंह नगर सितारगंज में। ठीक है, अगला है, एक जिला एक उत्पाद की कृषि श्रेणी में उत्तरकाशी को देश भर में लाल धान की खेती को लेकर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जिला एक उत्पाद में, यहाँ तो है ही। अब एक जिला दो उत्पाद में सर्वश्रेष्ठ जो सेब है ना, वो कहां पे जो दिया हुआ है? दो उत्पाद में। सेब अगर पूछेगा कहां का है, तो सेब आपका उत्तरकाशी का ही है। ठीक है, बॉबी सिंह धामी पिथौरागढ़ हॉकी खेल संबंधित है। बॉबी सिंह धामी का संबंध किससे संबंध है? ठीक है, बॉबी पवार मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे बॉबी सिंह धामी है तो इनका संबंध है हॉकी से। तो आयोग क्वेश्चन घुसवाने के लिए देगा वहां पे राजनेता डाल देगा, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, तो ये धामी जी है, तो ये कहाँ के हैं? हॉकी से संबंधित है, पिथौरागढ़ के। अगला है, ममता बोरा डीडीहाट विकासखंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधान है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के हर जनपद में एक एक महिला प्रधान को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। तो यहां से जो गई थी वो कौन गई थी? ममता बोरा गई थी डीडीहाट से। ठीक है, अगर कोई डीडीहाट से वीडियो देख रहा है तो बताइए कि इनके द्वारा कैसे काम किए गए हैं वहां पे। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बहादुर बेटी आराधना पौड़ी खिरसू व नाजिया देहरादून सहसपुर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 2 लोगों को सम्मानित किया गया था उत्तराखंड में, बहादुर बेटी आराधना जो कि पौड़ी खिरसू से हैं और नाजिया जो कि देहरादून से हैं। ठीक है, अगला है, नैनीताल बैंक 1922 का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया अभी। ठीक है, अगला है, उत्तरकाशी के हरसिल के निकट स्थित वाइब्रेंट विलेज बगोरी प्रदेश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। याद रख लेना इसको, कहां पे? हरसिल। ठीक है, थराली देवाल और वाण मोटर मार्ग का नया नाम बदलकर अब नंदा देवी राज्यात मार्ग कर दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपकी नंदा देवी राज्य यात्रा होने वाली भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थराली देवाल वाण मोटर मार्ग का नाम हो गया है नंदा देवी राज्यात मार्ग। रानीखेत में पहली बार दुर्लभ पक्षी कोलकास तीतर दिखा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सविता कंसोवाल को मरणोपरांत 4 अक्टूबर 2022 तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी वहां पे 2022 से। अगला है, समलोन सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। समलोन सम्मान सुरेश भाई रक्षा सूत्र 1994 में शुरू हुआ था, इससे रिलेटेड है सुरेश भाई। मितेश्वरानंद अनुमा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती गौरैया रक्षक जो है, ललिता प्रसाद ममगाई, शिवपाल सिंह चौहान को दिया गया क्या? समलोन सम्मान दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समलोन सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद करना आपको। ठीक है, पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत में बन रहा है। ठीक है, छमनिया में बन रहा है, छमनिया जो है जगह वहां पे। ठीक है, अगला है,
काशीपुर में बनेगा राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इंपोर्टेंट है ये भी। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी लिया गया है। नमो ड्रोन दीदी निभाएगी अहम भूमिका इसमें, ठीक है। अगला है देवाल क्षेत्र के 3 मंदिर पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे। इस कौन कौन से हैं? नंदाधाम, नंदकेसी के प्राचीन प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर देवाल, और मानमती के बलिबुलु देवता मंदिर, ठीक है, बलिबुलु देवता मंदिर, इसको याद रखना। अगला है मौडवी महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 में नौटी चमोली में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा मौडवी उत्सव कहां मनाया जाता है, तो चमोली में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के नैनीताल में पहली बार दिखी दुर्लभ चिड़िया आई वोड थ्रस, कहां पे दिखी गई? अभी उत्तराखंड में नैनीताल में दिखी गई। इसका नाम क्या है? आई वोड थ्रस, ठीक है। अगला है उत्तराखंड एवं स्लोवेनिया के मध्य एक समझौता हुआ है के मध्य संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं स्लोवेनिया के त्रिगलाव राष्ट्रीय उद्यान के मध्य समझौता हुआ है, जिसके राज्य की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। यहां से इसको याद रखना, ठीक है। स्लोवेनिया जो देश है उसको याद रखना। अगला है देश की सभी राज्यों के ग्राम प्रधानों को एक ऐप से जोड़ने के लिए ऋषिकेश में भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से प्रदेश का पहला संवाद कार्यक्रम हुआ था। अभी कहां पे हुआ है? ऋषिकेश, ठीक है। अगला है कृत्रिम थरकोट झील पिथौरागढ़ में नैनीताल की तर्ज पर नौकायन शुरू की गई है। इसी की तर्ज पर जो कोलीडेक झील है चंपावत में, लोहाघाट में, तो वहां पर भी ये शुरू हुआ है, ठीक है। और थरकोट में भी हुआ है, साथ ही बनी है, ठीक है। और थरकोट झील का उद्घाटन 2023 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है हिमालयन क्षेत्र के उत्पादों पर केंद्रीय हिमालयन बास्केट ब्रांड का सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिमालयन बास्केट, ठीक है, याद रखना इसको। इसका उद्देश्य क्या है? हिमालय बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे उत्पाद खरीदकर इसमें विभिन्न उत्पाद तैयार कर निर्यात किए जाते हैं। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने शुरुआत की थी? तो उत्तराखंड निवासी सुमित व स्नेहा थपड़िया के द्वारा यह शुरुआत इसकी की गई थी, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भूलना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंट में न्यूज में है तो बन सकता है। हिमालयन बास्केट का संबंध किससे पूछेगा, किसने शुरुआत की थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला है मंडवा खरीद में चमोली जिला उत्तराखंड में प्रथम है। मंडवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलोउसाइन कोरोस्केना। और मंडवा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पीपलकोटी चमोली में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और पहला स्थान चमोली को मिला है। अगला है राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजित कुरैशी का 1 मार्च 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर अजित कुरैशी उत्तर प्रदेश व मिजोरम के भी राज्यपाल रहे थे, ठीक है। अगला है ऑपरेशन लगाम। आईजी गढ़वाल ने सभी जिलों में इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरेआम खुले में शराब, हुड़दंग और रेस ड्राइविंग करने वाले, जो रस ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, रस ड्राइविंग जो करते हैं, उन पर यहाँ पे इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन लगाम, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा भी ऐसा ही था, तो ऑपरेशन लगाम भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अगला है हाल ही में मार्च 2025 में चमोली जनपद में थराली के चेपड़ू गांव में प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भाग लिया। वह शौर्य महोत्सव मेले को राजकीय मेला बनाने का शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए बजट देने की यहाँ पे घोषणा की गई है, ठीक है। अगला है गढ़वाल के चाणक्य व पहाड़ का नाना खंडिदस कहे जाने वाले प्रसिद्ध घुड़सवार पुरिया नैथानी स्मारक का पौड़ी में अनावरण किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पुरिया नैथानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो गढ़वाल के चाणक्य भी इनको कहते हैं, वह पहाड़ का नाना फडणवीस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध घुड़सवार थे, ठीक है। और इनको पौड़ी में इनका क्या किया? स्मारक अभी इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, बट यहाँ पे देखिए आपका पूरा 1-1.5 साल करंट अफेयर कवर हो रहा है उत्तराखंड का, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को 1-2 बार देखे ना, तो आगामी एग्जाम के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं। अगला है उत्तरकाशी का गंगोत्रीपुरी समुद्र तल से सबसे ऊंचाई वाला मतदान स्थल है, जबकि चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुमक प्रदेश का सबसे अधिक पैदल टूल वाला मतदान स्थल बन गया है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला है उत्तराखंड की संस्कृति विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का गठन किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है राज्य का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर में खोला गया है। कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर हल्द्वानी में विकसित किया गया है, ठीक है। वहां पे किया जा रहा है, कहां पर? हल्द्वानी में, ठीक है। अगला है हरिद्वार में खुलेगा राज्य का पहला यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, इस मॉल के अंतर्गत। अगला है श्रीलंका का दुर्लभ पक्षी स्ट्रिक थ्रो कटफोल्ड हुआ रानीखेत में दिखाया अभी, ठीक है। ये कहां का है? ये आपका श्रीलंका का है। प्रहलाद महरा जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध
लोक संगीत से था। ठीक है, तो कुमाऊनी लोक संगीत के जाने माने प्रहलाद जी, इनका निधन लास्ट ईयर हो चुका था। ठीक है, आगे है अगला, मुरारी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला है यहाँ पे, सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कार्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मार्च महीने की जारी रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों में ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसमें पौड़ी जिला अव्वल रहा है। इंपॉर्टेंट है, जबकि दूसरे स्थान पर चंपावत है और तीसरे स्थान पर आपका पिथौरागढ़ रहा है। ठीक है, अगला है, चक्राता में जल्द बनेगी दूसरी गौट वैली। कहां पे बनेगी? चक्राता में बनेगी। और राज्य किसके लिए है? राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गौट वैली की स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य डेट 16 नवंबर 2022 हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत 2022 गौट वैली परियोजना आरंभ की गई थी। 2022 में गौट वैली आरंभ की गई थी। यहाँ पे प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर व जनपद रुद्रप्रयाग में इस परियोजना को प्रारंभ किया था। कहां पे? पहले बागेश्वर में किया गया था, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग में किया गया था। ठीक है, प्रथम चरण में 2 जगह किए गए थे, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट, जब बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अगला है, हरिद्वार की प्रियंका प्रदेश की पहली सरकारी महिला बन गई है यहाँ पे। ठीक है, चालक बन गई है। अगला है, देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है। देश का पहला पौधों हेतु एंटी क्वारंटाइन सेंटर मगरा टिहरी में बनाया गया है। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन लालकुआं नैनीताल में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देश में पहली बार VRO ने चमोली में अपना कैफे खोला है। BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? BRO, इंपॉर्टेंट है। आगे है अगला, देश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर पौड़ी में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? किसमें? CDS जनरल बिपिन रावत जी के पैतृक गांव में। कहां पे? सैण गांव में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, देश की पहली पश्मीना लैब देहरादून में विकसित की जा रही है। देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम रामनगर नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन लालकुआं में विकसित किया गया है। देश का पहला थैलेस गार्डन मुंसियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। देश की पहली टनल पार्किंग मसूरी के कैंपटी में बनेगी। और देश का पहला घास संरक्षण केंद्र दारसो रानीखेत में स्थापित किया गया है। ये कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का पहला वन हीलिंग सेंटर रानीखेत में स्थापित किया गया है। गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में स्थापित किया जाएगा। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज मुंसियारी पिथौरागढ़ में स्थापित होगा। प्रदेश की पहली एम्बुलेंस हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश शुरू किया है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ भी लिया गया एग्जाम में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता चंपावत में आयोजित की गई है। ठीक है, अब चंपावत में कहां पे होती है राफ्टिंग? ये होती है एक तो पंचेश्वर में होती है और एक आपकी होती है चूका में होती है। ठीक है, अगला है, राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में विकसित किया जाएगा। रुद्रपुर उधमसिंह नगर में पहला किसान समृद्धि केंद्र स्थापित होगा। एक्वा पार्क हितारगंज में बनेगा। यहाँ पे कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र चमोली जनपद में खोला जाएगा। राज्य का पहला माउंटेन व तारामंडल संग्रहालय पौड़ी में स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक पहल चंपा शुरू की गई है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ीकेंट देहरादून में स्थापित किया जाएगा। कुमाऊं का पहला परिवहन थाना पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, परिवहन थाना पहला है पिथौरागढ़ में। अगला है, राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट टू टारिफाइड चारकोल। ठीक है, टारिफाइड जो राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट टू टारिफाइड चारकोल है, हरित कोयला। ठीक है, ये प्लांट कहां पे लगेगा? ये लगेगा आपका हरिद्वार में। अगला है, राज्य का प्रथम मास गार्डन खुरपाता नैनीताल में विकसित किया गया है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन मारा में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट है भी। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशन पार्क ये आपका ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। वायुमंडल की भाप व वाष्प से पीने का पानी बनाने वाला पहला प्लांट आपका रुद्रपुर में लगेगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना एक बार। अगला है, राज्य की पहली सेंट्रल डेयरी लैब हल्द्वानी में बनेगी। यहाँ पे
राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र उधमसिंह नगर में विकसित किया जाएगा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एस्ट्रोवीक सम्मेलन ये आपका कहां पे हुआ था, ये भी चंपावत में हुआ था। वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो ये आपका हरिद्वार में हुआ था। देखिए जो ये करंट अफेयर है ना, आपके 1-2 साल के पूरे करंट अफेयर हैं, अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो उत्तराखंड का आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बाकी 1-2 वीडियोस में बोर्ड पे करवा दूंगा जो कि रिसेंट में अभी होंगी। ठीक है, अगस्त या जुलाई की जो भी होंगी। अगला है 8वां पक्षी महोत्सव विनोग वन्यजीव विहार मसूरी में भी हुआ था। उत्तराखंड महोत्सव आपका लखनऊ में हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये भी। थेरवाद बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में हुआ था रिसेंट में। नारी शक्ति वंदन महोत्सव ये आपका रुद्रपुर में हुआ था। दीदी भूली महोत्सव ये आपका उत्तरकाशी में हुआ था अभी। बुए बुआरी नौनी कौतिक आपका रुद्रप्रयाग में हुआ था। चेरी बुआरियों कौतिक चेली बुआरी जो होता है चेली बुआरी कहते हैं ना, ये कौतिक आपका बागेश्वर में हुआ था अभी। दीदी वेड़ा महोत्सव देखिए रिसेंट में जो है ना उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये सम्मेलन ही पूछ सकते हैं। तो नारी शक्ति वंदन महोत्सव रुद्रपुर में हुआ था। दीदी भूली महोत्सव उत्तरकाशी में हुआ था। बुए बुआरी नौनी कौतिक रुद्रप्रयाग में हुआ था। और चेली बुआरी कौतिक जो हुआ था वो आपका बागेश्वर में हुआ था अभी। दीदी वेड़ा महोत्सव आपका ये पिथौरागढ़ में हुआ था अभी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला है जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले में 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन यहाँ पे शुभारंभ में किया गया था। कहां पे? टिहरी जिले में किया गया था। सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव का कराने की घोषणा की थी। कहां पे? देहरादून में। कौन? नेपाल के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? देहरादून में किया गया था। अगला है जनवरी 2025 में देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जितने भी डायस्पोरा लोग हैं ना जो कि उत्तराखंड के निवासी है वो बाहर रहते हैं, तो उनसे ये कहा कि साल में एक बार आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उत्तराखंड प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयोजन करेंगे। ठीक है, जिसमें जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला है 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम का कार्यक्रम किया गया। कहां पे किया गया? ये देहरादून में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैराथन वीडियो है तो वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, अगला है जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्य की झांकियों में प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को दूसरा स्थान यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक मेरी योजना राज्य सरकार का विमोचन यहाँ पे किया गया है। अगला है दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के प्रथम सौर मेले को सौर कौतिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया गया था यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है, इंपोर्टेंट है भी। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहां पे किया गया कांडा महोत्सव? बागेश्वर में। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की वाट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरी गांव की वाट एक जौनसारी फीचर फिल्म है का प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया था यहाँ पे देहरादून में। ठीक है, अगला है दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के समाज सेवी सुशील बहुगुणा का राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 इनको सम्मानित किया गया है। मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वर्तमान इसका नाम है अटल उद्यान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में। अगला है नवंबर 2024 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं साहसिक विकास समारोह का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? उत्तरकाशी में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर स्थान पर राज्य की पहली टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। अगला है उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून संस्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 का सम्मेलन की थीम क्या थी? क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। ठीक है, अगला है अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालयन
महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देखिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, अगर आपको लिखना नहीं है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के बाद, लेक्चर अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? अभी देहरादून में किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के मसूरी में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? मसूरी में। उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया एवं 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। लेखक गांव का है थानो गांव, देहरादून में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बन सकता है न्यूज में, लग रहा है बहुत आज। ठीक है, नगर पालिका द्वारा में, ठीक है, तो बड़कोट के उत्तरकाशी में कवच से बेस्ट वंडर पार्क का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अगला है, 30 सितंबर को से 13 अक्टूबर 2024 में बीच आयोजित 8वें भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन, काजिन किसका नाम है? भारत और कजाकिस्तान के सैन्य अभ्यास है यहाँ पे, का आयोजन औली में किया गया, चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो संस्करण पूछ लेगा बहुत बार, क्या होता है आप लोग काजिद किसके बीच में ये पढ़ लेते हैं, कहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, पर संस्करण कौन सा है वो नहीं पढ़ते हैं। तो संस्करण पढ़ लेना, क्योंकि अभी एग्जाम में क्या है संस्करण का ही पूछे जा रहे हैं। तो 8वां संस्करण था इसका। ठीक है, अगला है, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है। अभी उत्तराखंड जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगला है, सिनला पास जो कि आपका पिथौरागढ़ में है एवं सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी को पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में घोषित किया गया। कौन कौन सा? सिनला पास, पिथौरागढ़ और सरुताल बुग्याल जो है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला मलखंभ बहुउद्देशीय हॉल उधमसिंह नगर में बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा जारी घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना दून विश्वविद्यालय में की गई है। अक्टूबर 2024 में देहरादून के आईसीएआर भारतीय मृदा एवं जल संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2024 में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चोओयू पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है शीतल राज, जो कि कहां की रहने वाली है? पिथौरागढ़ की ये रहने वाली है। ठीक है, तो शीतल का संबंध किससे पूछेगा? तो एक क्या है? माउंटेनियर है। ठीक है, पर्वतारोही है। उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहरादून में स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? बुग्याल संरक्षण दिवस यहाँ पे मनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। 2 सितंबर, इसको याद रखना। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री द्वारा सिलचारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन जी है यहाँ पे। अगला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, का विमोचन यहाँ पे किया गया है। पिथौरागढ़ जिले की मुंशियारी तहसील में एक दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम कैलेथ डेविड है, कैलेथे डेविडी है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है, कहां पे मिली है? मुंशियारी में मिली हुई है। अगला है, हाल ही में बागेश्वर जिले के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है। अगला है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जीआई बोर्ड का गठन करेगा। ठीक है, जीआई बोर्ड का गठन करना है यहाँ पे। अगला है, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल की कृषि तकनीकी सहायता ली जा रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इजराइल। ठीक है, अगला है, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है? वेलनेट मिशन। क्या है आपका? वेलनेट मिशन है। अगला है, प्रदेश में फिल्मी सिटी नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है अभी। ठीक है, बनी नहीं है अभी। आगे है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग में की गई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान को ऑपरेशन प्रहार किसके लिए है? कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 12 जनवरी को, याद रखना 12 जनवरी को उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होगा आज के बाद। ठीक है, इस साल से को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का विषय इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था। याद रखना इसको, थीम पूछेगा तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन
मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे। मतलब जो उत्तराखंड के निवासी है वो बाहर के देशों में 17 देशों में रह रहे, उनको ये आए थे। ठीक है, रहे तो बहुत जगह रहे पर 17 देशों से यहाँ पे आए थे। ठीक है, अगला है वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार, ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था, इसके बाद आपके दूसरे एक पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, वाइन टूरिज्म का शुभारंभ, तो उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार में पर्यटन, राजस्व एवं स्वरोजगार रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु प्रथम वाइन उत्पादन इकाई कहाँ पे, कोटद्वार में। ठीक है, किया गया, जो संशोधित आबकारी नीति के तहत निर्मित है। वाइन उत्पादन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस बनेंगे, होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं, इससे पर्यटन प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड संतरा, माल्टा, बुरांस, नाशपाती और गलगल जैसे पत्तों से या फिर इनकी जो फल है ना, इनसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगी, एक वाइन बनाएगी। ठीक है, फ्रूट बियर कह सकते हैं आप लोग, इस टाइप से बनेगी। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं रहेगा अल्कोहल ज्यादा इसमें, क्योंकि अब देखिए लोग एंजॉय करने आते हैं ना, तो सरकार ने सोचा कि लोग हुड़दंग मचाते हैं तो इनको फ्रूट वाइन दे दें आसपास से, और ये लोग अपना पर्यटन जो आए तो एंजॉय करें। तो यही मेन होगा मोटो, और तो कुछ होता नहीं है दूसरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यू तैयारी, यू प्रिपेयर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपदा को सुगत बनाने के लिए रिस्पॉन्स टाइम को कम करने उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार के द्वारा डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, यू प्रिपेयर इसकी फुल फॉर्म है। इसका यहाँ पे विश्व बैंक की सहायता से 200 मिलियन के निवेश को वित्त पोषित यहाँ पे किया गया है क्या, यू तैयारी है क्या, यू प्रिपेयर एक है आपदा प्रबंधन के रियल टाइम में जो रिस्पॉन्स देने के लिए क्या है, उद्देश्य सरकार के द्वारा एक डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट किया गया है, और 200 मिलियन यूएस डॉलर जो होता है आपका, ठीक है, कि निवेश की यहाँ पे पोषित ये है, मतलब इस वित्त कर रहा है वर्ल्ड बैंक यहाँ पे। अगला है राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड। तो दिसंबर 2024 में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने क्या किया है, राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन का यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने देखा होगा रिसेंट में यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, तो अभी क्या है, उसका नोडल विभाग पोस्ट ले रहा है, तो यहाँ पे नोडल विभाग कौन सा है, समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है, तथा मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन, मुख्यमंत्री इसमें क्या है, चेयरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला है भारत का पहला बुरांस उद्यान। तो उत्तराखंड वन विभाग एवं अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी में एक बुरांस रोटोरेटन उद्यान विकसित किया गया है, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। भारत का पहला लेखक गांव। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 को देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया। इस अवसर पर देश के पहले हिमालयन लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है, थानो गांव में, देहरादून में। ठीक है, कहां पे पूछेगा तो। अगला है खलंगा आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन। ये खलंगा जो आरक्षित कहां पे, देहरादून में है आपका। ठीक है, तो खलंगा आरक्षित वन राजधानी देहरादून में स्थित एक ऐतिहासिक वन है। रिसेंट में न्यूज में होगा, आपने देखा होगा, यहाँ पे ना अवैध कटान हो रहा था पेड़ों का, तो इसके लिए सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने कैंपेन किया और बहुत से लोग वहां पहुंचे और पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस वन में 2000 साल सूर्या रेबस्टा पक्ष को कटने से बचाने के लिए एकत्र हो गए थे। ये लोग राज्य सरकार द्वारा सोंग बांध पेयजल परियोजना हेतु इन 2000 वृक्षों के चिन्हित किए जाने का विरोध कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में की है। उत्तराखंड के लहसगांव नगर का नाम पौड़ी जिले के महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया। इंपोर्टेंट, अब लहसगांव को क्या बोलेंगे, जसवंतगढ़ बोलेंगे। ठीक है, ग्रामीण उद्यमिता समिति 2023 गुल्लक, क्या है ये, गुल्लक है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिति 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। गुल्लक क्या है, तो इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया था। 9 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया था। मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में बनाया जाएगा। अगला है राज्य का पहला फ्रूट पार्क पतंजलि फ्रूट पार्क, जबकि 2018 में दूसरा फ्रूट पार्क काशीपुर उधमसिंह में हिमालयन फ्रूट पार्क नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है लेंटाना झाड़ीनुमा घास के कारण राज्य में बाघ का
प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। विश्व टॉयलेट दिवस पर रुड़की निवासी रमेश भटेजा को टॉयलेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अगस्त 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, जिसमें पिथौरागढ़ के दिमाग में स्थित कोटलिका विष्णु मंदिर, ऋषिकेश वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर खुदाई स्थल एंड कालसी समीप जगत ग्राग है। ठीक है, ये तीनों है, याद रखना इसको। अगला है, देहरादून का पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनाने के देश से पहले संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। उत्तराखंड जल नीति 21 दिसंबर 2019 में अस्तित्व में आई थी। 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट वाला देश का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तक ही सीमित न रहेगा, बल्कि इस पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मतलब कहने का मतलब जो IAS से रिटायर होते हैं ना, वो भी अब इसमें आ सकते हैं कुलपति के रूप में। वरिष्ठ वैज्ञानिक जो होंगे वो भी आ सकते हैं। अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी इसमें योग्य हो सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जो टीचर या प्रिंसिपल रिटायर है ना, वही होते थे, बट अभी आप सबको यहाँ पे क्या मिल गई है, खुली छूट मिल गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया है। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला गया है, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। कहते हैं ना, नेचर में जाएंगे तो माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जापान के लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं और एकदम क्या होते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, या तनाव उनमें होता नहीं है, तो वही चीज इसलिए जापानी तकनीक का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, ओखाण नामक पुस्तक के रचिता बेड़ीराम अर्थवाल, इस पुस्तक को इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण खटीमा में किया गया है। ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन के लिए 1 टू वॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो करंट अफेयर है ना, ये कोई एक सारे करंट अफेयर नहीं है, पूरे 2017, 18, 19, 20 में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, सब यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर जीईपी सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान देहरादून के देववन में बनाया गया है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम शुरुआत की है। चेली मतलब क्या, लड़कियों को चेली कहा जाता है ना, तो उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान के लिए चेली नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, चेली के नाम मतलब लड़कियों के नाम। ठीक है, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून में खोला गया है। हरनिहाल सिंह सिंधु ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित वर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अभी। अगला है, 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरकालीन 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है। कहां पे, लखनपुर क्षेत्र में। ये कहां पर है, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अगला है, रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी विकसित की गई है। ये भी याद रखना, कहां पे, रानीखेत में की गई है। डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है। राज्य सरकार देहरादून में सूर्यधार झील, चंपावत में कोलीडेग झील एवं पिथौरागढ़ में थड़कोट झील, ये 3 झीलें हैं। देहरादून की सूर्यधार झील है, चंपावत की कोलीडेग झील है और पिथौरागढ़ की थड़कोट झील का निर्माण कर रही है, मतलब हो चुका है। ठीक है, ये मैंने कहा ना, करंट अफेयर बहुत पुराना है, 2020-21 का, अब तो ये चालू भी हो चुकी है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में हिमपहरी योजना का संबंध पलायन रोकथाम से है, जिससे देश की राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को क्या हो सके, यहाँ पे सुरक्षा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 स्लाइड है अभी। ठीक है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल में सम्मानित किया गया। किसको, रुद्रप्रयाग को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया तथा G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया। किसने, दिव्या नेगी ने। तो इंपॉर्टेंट है ये भी।
राज्य के रामनगर नैनीताल में 28 से 30 मार्च 2023 तक G20 सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो पुराने करंट अफेयर है भी, ठीक है, पहले पढ़ लेना एक बार। अगला है 13 मई से 16 मई 2023 तक देहरादून में श्री अन्न महोत्सव मिलेट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है 18 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। तो अगर आपके आसपास रोड में कहीं भी गड्ढे हैं ना, तो आप पैच रिपोर्टिंग ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे फोटो खींचो, लोकेशन डालो, तो 24 घंटे के अंदर वहां पे क्या होगा, लोकल के जो प्रशासन होगा, पीडब्ल्यूडी वगैरह होंगे, वो लोग क्या करेंगे, आके गड्ढों को भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जागरूक नागरिक के तौर पर आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। साथ ही देखिए इसके बाद जो ना करंट अफेयर आने वाला है वो इंडेक्स वगैरह है, देख सकते हैं आप लोग, तो इसको देख के जाना, ठीक है। इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2023 को उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत दी। यह ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच चलती है। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो सपोर्ट सेल के रूप में रिमोट सेंसिंग देहरादून को जिम्मेदारी दी गई थी। अगला है G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को पुस्तक भेंट की गई थी, जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन किया गया है। जो आपको जो यहाँ पे जो मेहमान आए थे उनको जो गिफ्ट दिया गया था ना, तो एक बुक थी, तो बुक के जो कवर पेज में ना जो देहरादून में आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर है, तो उसकी फोटो वहां पे लगी हुई थी। ये मैंने पहले भी करंट अफेयर में करवाया था, फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है 27 से 29 सितंबर 2023 तक चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कुमाऊं विकास निगम द्वारा यहाँ पे किया गया था। 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन देहरादून में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल कहां मिली है? पिथौरागढ़ जनपद में मुंशियारी मिली हुई है अभी। जल संरक्षण के लिए बनी अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य ने की है। उत्तराखंड सरकार देसी नस्ल की बद्री गाय को आनुवंशिक विकास की योजना, देखिए ये बद्री गाय वाला रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कनिष्क सहायक के एग्जाम में, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ने देसी नस्ल की जो बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बना रही है, और खासकर आपका जो नरियाल गांव है ना, वहां पर भी ये हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया था, चंपावत में नरियाल गांव है वहां पे, ठीक है। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में स्थित वन्य जीव संस्थान में स्थापित हुई है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन है? शालिनी सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया गया है, जो है सुंदरकोट में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान में उत्तराखंड का पहला स्थान यहाँ पे रहा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में 6वीं रैंक है। भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड ने पहला पुरस्कार देहरादून को प्राप्त हुआ है। देहरादून शहर की नॉर्थ जोन में रैंक कितनी है? 68वीं रैंक है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में द्वितीय स्थान रहा है, ठीक है। अगला है मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 हिमालयन और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान यहाँ पे रहा है, तो इनको तो नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अगले जो इंडेक्स हैं। देखिए प्रमुख सूचकांक दिए हैं उत्तराखंड के, ठीक है। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? 18वां रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान 16वां रहा था। ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का स्थान है द्वितीय। इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना, पहले में चंडीगढ़ था, ठीक है। अगला है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 14वां रहा है। हिमालय राज्य में उत्तराखंड का 5वां रहा है। हिमालय जो 11 राज्य है ना, उसका बोल रहा है, ठीक, उसमें 5वां है, ओवरऑल में 14वां रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का देश में स्थान 9वां रहा है। कितना रहा है आपका? 9वां स्थान रहा है, ठीक है। अगला है हिमालय राज्यों में आपका प्रथम स्थान है। क्वेश्चन पूछेगा निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान पहला है और ओवरऑल में आपका 9वां स्थान है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान क्या है? तीसरा रहा है। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान दूसरा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालय व उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थान पहला रहा है, ठीक है। ऑनलाइन सेवा ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 5वां रहा है। ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है।
अगला है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान 33वां रहा था परसेंटेज वाइज, ठीक है, और हिमालयन राज्यों में 10वां स्थान रहा था। क्योंकि देख, एक तो मेन कारण ये भी है कि उत्तराखंड के जो मोस्ट ऑफ जनसंख्या है ना, जो ये लोग बाहर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार है नहीं, तो वो लोग वोट देने के लिए नहीं आ पाते हैं। कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई बहुत जगह फैले हुए हैं, ठीक है, जितने होटल इंडस्ट्रीज है या आर्मी में है, तो लोग बाहर है, तो इसकी वजह से भी क्या है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम होने का मेन कारण ये भी होता है, ठीक है। बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान 8वां रहा है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सूचांक में उत्तराखंड का स्थान दूसरा रहा है, ठीक है। देखिए ये इंडेक्स को ना अलग से मैं एक बोर्ड में भी करा दूंगा, क्योंकि इंडेक्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडिया इंडेक्स। इसमें देखिए 2018 में उत्तराखंड की रैंक 10वीं थी, 2019 में 9वीं थी, 2020 में चौथी रैंक थी, ठीक है। अब देखिए 2023 और 24 की हम बात करेंगे। देखिए अब यहां से ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आपने अपर पीसीएस का एग्जाम दिया होगा ना, तो वहां पे डेटा पूछा था ये वाला, ठीक है, तो वहां पे डेटा पूछा था, तो इन डेटा को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान, इन जनपदों का स्थान यहाँ पे दिया हुआ है क्रम, ठीक है। देखिए पहला स्थान केरल का था और उत्तराखंड का था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए राज्य का प्रथम स्थान, प्रथम में 79 अंक थे, केरल के भी 70 अंक थे, दोनों संयुक्त रूप से क्या है, पहले नंबर पर रहे थे, तो 79 याद रखना। अग्रणी जनपद नैनीताल का 80 अंक थे सबसे ऊपर, फिर देहरादून था 76 अंक, उत्तरकाशी, देखिए ये तो आपका एवरेज होता है, ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है, उत्तरकाशी 74 अंक। पिछले जनपद में यूएस नगर हरिद्वार 62 अंक, अल्मोड़ा 63 अंक और पिथौरागढ़ 64 अंक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड का 11वें नंबर पर है। किसकी बात करेंगे तो देखिए जीरो हंगर, आपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने देखा होगा जो क्या होते हैं, जो आपके 17 गोल होते हैं ना, इसमें पहला आपको देखा होगा, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, जगह होगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए पहला जो होता है ना, वो नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी होता है। दूसरा आपका जो होता है जीरो हंगर होता है, ठीक है। जो तीसरा होता है वो आपका गुड हेल्थ की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। चौथा अगर देखो गुड हेल्थ होगी तो चौथा क्या हो जाएगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है, चौथा हो गया। पांचवी की अगर मैं बात करूंगा तो पांचवा आपका क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, इनको याद कर लेना, क्योंकि रिसेंट में आपका जो पेपर हुआ था वहां पर भी मैचिंग फॉलोइंग में एक क्वेश्चन लिए थे कि 12वां कौन सा है, 13वां कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद छठा जो आता है वो कौन सा आता है आपका, क्लीन एनर्जी की बात करता है। उसके बाद ग्रोथ रेट की बात करता है 8वां, ठीक है, इनोवेशन की बात करता है 9वां, 10वां करता है इनइक्वलिटी की बात यहाँ पे करता है। तो ऐसे 17 जितने भी हैं एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट करंट अफेयर। आई होप आपको मजा आएगा करंट अफेयर पढ़ने में, ठीक है। नोट्स आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने जो चीजें हाईलाइट की हुई हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं अगर नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने अपने शब्दों में बनाए होंगे तो वो और अच्छे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।